आज फिर एक घटना सामने आई है कि यहाँ फिर एक दलित समाज के दूल्हे को अंदर नहीं जाते। देखो, मैं गर्व करूँ या शर्म, मेरे को लिए तो कुछ बड़ा आज का दिन बड़ा अचंभे वाला है। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि हम पाकिस्तान में तो नहीं है। मेरा जन्म हिंदू समाज में हुआ है, हम हिंदू समाज के लोग हैं, सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। मेरे दूल्हे का नाम संजय चौहान है। संजय चौहान जो कि भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता था। इस बात को लेकर 2 महीने से वो लगातार प्रयास कर रहा, संवाद कायम किए हुए। किन से? गांव के दबंग लोगों से, जो ताकतवर लोग हैं, जमींदार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं। इन लोगों से 2 महीने से संजय और उनका पूरा परिवार, उनके ब्रदर, उनकी सिस्टर, उनकी बहन, खुद मध्य प्रदेश पुलिस में, इनके जियाजी BSF में, मतलब हमारे भारतीय सेना में है, वो आर्मी में है, फौजी हैं। उन सब ने काफ़ी प्रयास करे कि भाई हम भी हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के अंग है, हम भगवान राम को मानते हैं। यहाँ पर वर्षों से एक कुपरंपरा है कि यहाँ का जो मुख्य मंदिर है भगवान श्री राम का, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को जाने नहीं देते। अनुसूचित जाति मतलब हमारे बलई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, हम लोगों को जाने नहीं देते हैं। अब घर में कोई शुभ कार्य होता है तो हमारे हिंदू समाज में 16 संस्कार का प्रावधान है। 16 संस्कार मतलब जन्म, मरण और परण। जन्म और मरण के बाद सबसे मुख्य क्या भाई संस्कार है? परण का। तो परण मतलब परनाना, शादी होना। सभी कार्य भगवान की कृपा से होते हैं, भगवान के सानिध्य में होना चाहिए। एक छोटी सी अरदास, एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा निवेदन हमारे दूल्हे ने, उनके परिवार वालों ने पूरे गांव के समक्ष रखा आज से 2 महीने पहले कि साहब हम दर्शन करना चाहते हैं, घर में विवाह है, दूल्हा शादी कर रहे हैं, तो भाई भगवान के दर्शन हो जाए, हमारे को कल्याण होगा। भाई शुभ कार्य में भगवान के दर्शन होना चाहिए। तभी से ये विसंगति चालू हुई। उन्होंने इस परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी बंद का मतलब होता है बहिष्कार, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया। इनसे बात करने पर भी जुर्माना लगाया गया। 25,000 रुपये जुर्माना है यदि इनको कोई दूध देता है, इनको कोई नौकरी पे रखता है, या इनसे किसी प्रकार का संवाद होता है, काम देते हैं, तो इस तरह का जुर्माना लगाया गया। ये एक तरह का फतवा है। तो आज हिंदुस्तान में 78 साल हो गए। बाकी कल 2 दिन पहले पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें इस्लामिक कट्टरवादी आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोलियां मारी। क्या करा? धर्म पूछा। उन्होंने बोला कलमा पढ़ते आता, नहीं आता, मार दिया। अरे हमें तो हनुमान चालीसा भी आती है, और आती हो या नहीं आती हो, मन में श्रद्धा है ना। अरे हमारे महापुरुष तो मरा जबकि ब्रह्म ऋषि हो गए ना। अरे हनुमान चालीसा आए, राम रक्षा स्तोत्र आए, आदित्य हृदय आए, दुर्गा चालीसा आए या नहीं आए। विषय ये है कि हमारे शास्त्रों में मरा उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान कब होगा? जब मरा जपने लगे। और हम तो हरिजन हैं यार, हरि के जन हैं। तो हमसे किस प्रकार का द्वेष, हमसे किस प्रकार की नफरत, हमसे किस प्रकार की घृणा, और हमसे किस प्रकार की विमनस्यता। हमारा समाज पहले ही समय से डाइवर्ट होते आया, कभी मुस्लिम बना, कभी ईसाईयत गया, इस्लामीकरण हुआ हमारे समाज का। आज हम जन जागरण कर रहे हैं, हम हिंदुत्व का जन जागरण कर रहे हैं, सनातन का जन जागरण कर रहे हैं, हम सनातन का बिगुल फूंक रहे हैं। हम हमारे समाज में को आस्थावान बना रहे, श्रद्धावान बना रहे, और राम के करीब ले जा रहे हैं। क्या राम के करीब ले जाना पाप है? क्या मंदिर में दर्शन करना गुनाह है? ये गुनाह बांग्लादेश में हो सकता है, ये गुनाह पाकिस्तान में हो सकता है, ये गुनाह अफगानिस्तान और सीरिया में हो सकता है। ये गुनाह अगर हिंदुस्तान में है तो ये हम सब के लिए डूब मरने की बात है, और शर्म से डूब मरने की बात है। और ये वाक़या आज हुआ है। ये वाक़या आज हुआ है कि हम सब अनुसूचित जाति के लोग जब भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहे थे, तो गांव के सैकड़ों लोगों ने विरोध किया। मतलब वो विवाद पे उतारू हो गए, खून खराबा करने को उतारू हो गए। हमको कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि कहीं हम पाकिस्तान में तो नहीं आ गए कि भगवान राम के दर्शन करने में इतनी समस्या आ रही है। अच्छा, रोकने वाले भी हमारे हिंदू समाज के कट्टरपंथी हैं। अब उनको क्या जिहादी का नाम दें, आतंक का नाम दें, मैं तो उनको राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव बोलता हूँ। क्योंकि जो भी शुभ काम में, पवित्र काम में, भगवान के भजन में, भगवान के पूजन में, अथवा भगवान के दर्शन में यदि कोई विघ्न पैदा करता है, अड़चन पैदा करता है, तो वो राक्षस, निशाचर से कम नहीं है। ये सब रावण और कंस की प्रजाति के लोग हैं जिन्होंने हमारे को